हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। मैं यहाँ पर आपको माँ चंद्रघंटा की कथा सुनाने जा रही हूँ। अच्छी लगे तो माता रानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप में चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के आकार का सुशोभित रहता है। इसी कारण इसे चंद्रघंटा माँ कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत शांत, करुणामयी, लेकिन दुष्टों के लिए उग्र और विनाशकारी माना जाता है। माँ चंद्रघंटा का शरीर स्वर्ण के समान चमकता है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें वे खड्ग, त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, कमल और कमंडल धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। जब माँ के माथे की घंटी बजती है तो उनकी ध्वनि से दुष्ट शक्तियाँ कांप उठती हैं और भक्तों से सभी भय दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय में एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था। उसका नाम था महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई देवता उसे आसानी से पराजित नहीं कर सकता है। इस वरदान के कारण अत्याचारी बन गया और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवता, ऋषि, मुनि और साधु सभी उसके अत्याचारों से परेशान हो गए। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का तेज मिलाया, जिससे एक अद्भुत देविका प्रकट हुआ। वह थी माँ दुर्गा। जब माँ दुर्गा ने युद्ध के लिए अपना उग्र रूप धारण किया, तब उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया, जो घंटी के समान दिखता है। इस रूप में वे माँ चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उनकी घंटी की आवाज़ इतनी शक्तिशाली थी कि उससे असुरों की सेना डरकर भागने लगी। माँ चंद्रघंटा ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया। महिषासुर ने कई रूप बदले, कभी भैंसा, कभी शेर तो कभी हाथी बनकर माँ पर आक्रमण किया, लेकिन माँ चंद्रघंटा अडिग रहीं। उन्होंने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं, कष्ट समाप्त होते हैं, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। माँ की कृपा से मन में शांति और संतुलन बना रहता है। पूजा का यही महत्व है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन भक्त पीले या सुनहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं, माँ को दूध, खीर, मिठाई का भोग लगाते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का मंत्र जाप करते हैं। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो, सुख समृद्धि आती है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में उसका नाश निश्चित है। भक्ति और विश्वास से हर कठिनाइयों को पार किया जा सकता है।
तो भक्तों, यह थी माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। यदि आप सच्चे मन से माँ का समर्पण करते हैं, स्मरण करते हैं, तो माँ की हर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। माता रानी आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखना। जय माता दी।